अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आयशा को एलेक्ज़र ज़ू लेके जा रही हूँ जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही है। अगर किसी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद का जिम खाना देखा हो तो उसके तकरीबन बराबर में ही है, समझें ये। तो ये एलेक्ज़र स्कूल है, उसके अंदर ही इन्होंने एलेक्ज़र ज़ू बनाया हुआ है। मुझे भी किसी से पता चला था, ये मैंने पासेस लिए। 400 रुपये का एक पास था। अगर छोटा बच्चा है तो वो आप गोद में बिठा सकते हैं उसको, तो उसका पास नहीं होगा। लेकिन आयशा क्योंकि बड़ी थी, 4 साल की थी, तो मुझे उसका पास अलग से लेना पड़ा। ये पास लेके हम लोग अंदर गए स्कूल के। पास वो एक ही दिन का पास होता है, तो इसलिए दरवाज़े पे ही आधा वो फाड़ देते हैं। फिर वो अंदर जाने के बाद 5:30 बजे से हम लोग तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे पहुँचे थे। 5:30 बजे से पेट शो होता है यहाँ पे ना, तकरीबन 45 मिनट्स का होता है, 6 बजे तक होता है, 6:15 बजे तक। तो बहुत ही अच्छा वो पेट शो है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अब ये इसकी एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत स्कूल बनाया हुआ है, बहुत बड़ा स्कूल है और ज़ू भी बहुत अच्छा है इसका। अब ये एक पार्क सा है एंट्रेंस पे, यहाँ झूले वगैरह हैं काफ़ी, लेकिन ये थोड़े बड़े बच्चों के झूले हैं। आयशा इनमें से कोई भी इंजॉय नहीं कर सकी क्योंकि रोप्स हैं इसके अंदर लगी हुई, व्हील्स वगैरह हैं। तो वो आयशा एक स्लाइड थी, लेकिन वो स्लाइड साइड से टूटी हुई थी, तो मुझे डर लगा कि आयशा कहीं इसमें मतलब स्टक ना हो जाए या चोट ना लग जाए उसको। अब ये हम एंटर हो गए हैं ज़ू के अंदर। अब ये देखें, बहुत सारे यहाँ पे ना सारस शायद इनको कहते हैं ना, स्वान्स, ये थी, बहुत खूबसूरत थी, प्यारी प्यारी सी। ये अंदर केजेस के अंदर ये 2 बड़े बड़े से टाइगर थे और बड़े ख़तरनाक से थे। इनको डबल केज में रखा हुआ था। आयशा तो बहुत डर रही थी, केज के अंदर ही से देखने में ही काफ़ी डर रही थी। लेकिन बड़े बड़े से 2 टाइगर थे ये। बहुत सारे डॉग्स भी थे मुख्तलिफ़ नस्ल के, लेकिन वो आयशा बहुत डर रही थी तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। इसके अलावा वाइट लाइंस थे। ये वाइट कलर के लाइंस हैं जो कि सिम्बा, मेरा ख़्याल में सिम्बा नाम इनका लिखा था, सिम्बा लाइंस हैं। ये भी बहुत बड़े से, जैसे बबर शेर होता है ना, उस तरह के लाइंस थे। 6 तरह के लाइंस थे इनके पास ना, 2 टाइगर थे और 4 लाइंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। ये डियर्स थे, ये बहुत खूबसूरत से थे। इसके अलावा हॉर्स, और यहाँ पे बहुत सारे केजेस थे लाइन से बने हुए ना, जिसके अंदर मंकी थे, कैंगरूज थे और बहुत सारे एनिमल्स थे जो जिनके मैं पिक्चर्स वीडियोस नहीं बना पाई। ये बहुत बड़ा सा एक मुर्गा था जिसको रूस्टर कहते हैं ना, जो बुक्स वगैरह में हमने पढ़ा हुआ है। तो वो जो बहुत यूनिक से एनिमल्स थे उसकी मैंने वीडियोस बनाई हैं। ये अडेक्स हैं। और इसी से आगे अगर जाएं तो ऑस्ट्रिच थे, बहुत ऊंचे ऊंचे अंदर के बिल्कुल केज में ना। वो पीछे से रास्ता था, मैं जा नहीं सकी, तो मैंने यहीं से वीडियो बना ली थी। ये हैं ऑस्ट्रिच, बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ऑस्ट्रिच थे। इसके अलावा बहुत खूबसूरत और बहुत सारे जानवर थे। ब्लू बुल्स थी और बहुत सारी बर्ड्स थी, बहुत सारे ये देखें बर्ड्स हैं बहुत सारी। इसके अलावा डक्स थी, बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मोर वगैरह थे। अब ये देखिए मंकी है, और ये दोनों मंकी हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है, और वो ब्लैक वाला ना वाइट वाले के ऊपर से जुएँ निकाल निकाल के, लाइसेस जो होती हैं ना, वो निकाल निकाल के खा रहा है। तो ये मुझे बड़ा फ़नी सा लगा था। आयशा भी खूब हंस रही थी, इंजॉय कर रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई ख़ास तौर पे। ये नेचर है और बच्चे खुश होते हैं इससे। फिर यहाँ पे एक आइसक्रीम का ये था, तो आयशा ने एक कोन आइसक्रीम ली और फिर हम लोग जहाँ पे पेट शो होने वाला था वहाँ जाके बैठ गए। फिर आयशा वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाती रही। एक बिल्ली आ गई थी सामने, आयशा को देखती रही। ये पीछे एक बहुत बड़ा सा इन्होंने जो है ना ग्राउंड सा बना हुआ है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, और जो लोग हॉर्स राइडिंग के शौकीन हैं वो लोग हॉर्स राइडिंग भी कर रहे थे। अब ये पूरा ये जो है हिस्सा ना, यहाँ पे ये पेट शो कराते हैं। ये साहब हैं जो पेट शो मतलब कंडक्ट करते हैं, और ये सब बेंचेस लगी हुई हैं पूरे चारों तरफ।
और यहाँ लोग बैठ के वो पेट शो एंजॉय करते हैं और ख़ूब म्यूज़िक बज रहा था, बच्चे बहुत चिल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और ये आयशा भी खूब खुश हो रही थी। फिर मुख्तलिफ़ एनिमल्स वो लेकर आए, अब जैसे ये है गिनी पिग लाए थे और सब लोगों को टच करवा रहे थे, आयशा भी टच कर रही हैं, सब फील करके देख रहे थे, बच्चों का डर भी निकल रहा था, बच्चे खुश भी हो रहे थे। उसके बाद ये एक बड़ी सी लिज़र्ड आई थी छिपकली, जिससे हमें घर में तो बहुत डर लगता है, लेकिन वहाँ बच्चों ने सब ने टच किया और इन्जॉय किया उसको। फिर ये एक स्नेक आया था, छोटा सा स्नेक था, आयशा ने वो भी टच किया और मुझे बहुत हैरत हो रही थी, खुशी भी हो रही थी कि उसको डर नहीं लग रहा। हालांकि घर में तो बच्चे कॉकरोच तक से डर रहे होते हैं, लेकिन अच्छा था ये सारा एक्सपीरियंस। फिर एक छोटा एलिगेटर था ये, हालांकि इसका मुंह उन्होंने पकड़ा हुआ था क्योंकि ये ख़तरनाक जानवर है, तो ये सब ने इसको भी टच किया। बहुत सारे इनके पास बहुत यूनिक जानवर थे। अच्छा, फिर ये एक बड़ा सा ना टॉर्टोइज़ था, जो कि कह रहे थे 80 ईयर्स ओल्ड टॉर्टोइज़ है इनके पास, और इन्होंने इसको छोड़ा था ज़मीन पे। फिर ये पूरे उसमें राउंड लगाता रहा ग्राउंड में। सब बच्चे इसके साथ सेल्फ़ीज़ खिंचवा रहे थे, आयशा ने भी इसको टच किया, इसके साथ सेल्फ़ी वगैरह खिंचवाई। टर्टल्स भी थे, लेकिन टर्टल एक आम सी चीज़ होती है तो मैंने उसकी तो वीडियो नहीं बनाई। ये टॉर्टोइज़ थोड़ा सा यूनिक था तो मैंने इसको कैप्चर किया आप लोगों के लिए कि बच्चे खुश होते हैं इससे। आयशा भी टच कर रही हैं इसको। उसके बाद स्नेक की बारी आई, 2-3 तरह के स्नेक्स इन्होंने दिखाए थे। ये एक फ़ीमेल स्नेक है, बहुत बड़ा सा कोबरा टाइप, कोबरा नहीं था, पाइथन था और जहरीला नहीं था, ये ना नॉन वेनस पाइथन था। फिर लोग इसको पहन रहे थे, ये कोई खातून थी जो गले में पहन के तस्वीर खिंचवा रही थी, हर कोई पहन के पिक्चर्स ले रहा था इसके साथ। आयशा छोटी थी तो डर रही थी। यहाँ पे शूटिंग हो रही है, एयर शूटिंग भी थी यहाँ पे, बच्चे वो भी एंजॉय कर रहे थे। मैं आयशा के साथ अकेली गई थी तो हम ये नहीं कर सके। इसके अलावा पीछे की तरफ हम लोग गए, अब शाम हो गई थी, मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो यहाँ एक टक शॉप है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मिल रहे थे, बच्चे खूब जूसेस वगैरह ले रहे थे यहाँ से। फिर यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, ये जंपिंग कैसल लगे हुए थे 2, एक बड़े बच्चों का था, एक छोटे बच्चों का था। कुछ आगे एक स्विंग लगा हुआ था जो कि गोल गोल घूम रहा था, लेकिन थोड़ा सा तेज़ था तो इसलिए आयशा को मैं नहीं बैठा सकी। खैर बहुत फ़न किया हमने, बहुत मज़ा आया। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर यहाँ बच्चों को लेके जाएं।